हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की तरफ से आई हुई एक न्यू वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये रहने वाली है वाहन चालक और प्रवर्तन चालक के रिक्त पदों के विषय में, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी चीज़ ना छूटे और आपको फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद मैंने आपको बता दिए, वो है वाहन चालक और प्रवर्तन चालक के। आई हुई है वैकेंसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSC के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं आपके फॉर्म फिलिंग वगैरह के बारे में। जो इम्पोर्टेंट डेट है सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था वो 10 अप्रैल को ही प्रकाशित हो गया था और इसके लिए जो फॉर्म भरने की डेट दी गई थी, जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, वो 17 अप्रैल दी गई थी। यानी 17 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं वाहन चालक और प्रवर्तन चालक के लिए। अंतिम जो तिथि है यानी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, वो रहने वाली है 7 मई। और उसके बाद आपको संशोधन करने का भी मौका दिया जाएगा। यानी अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती आपसे हो जाती है तो आप 11 मई से 13 मई के बीच में अपनी गलती को सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसमें कोई भी चीज़ अगर आपसे गलती से कुछ गलत फिल हो गया। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है एग्ज़ाम डेट। अभी फिलहाल जो उस पर डेट दी हुई है एग्ज़ाम की, वो दी गई है 21 जून यानी 21 जून 2026। अभी फिलहाल डेट दी गई है। बाद में इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप डेट यही मान के चलेंगे कि 21 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन करेंगे वाहन चालक और प्रवर्तन चालक के लिए। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, एज जो आपका क्राइटेरिया उस बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट ही है वो हमने इस वीडियो में यानी जो स्टार्टिंग जो फेज अभी है हमारा, इसमें हमने कवर कर ली है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, डेट वगैरह कवर हो गई। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म क्या फिल करना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है यूपी की। इसी पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और 7 मई से पहले आप आवेदन कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। और यहाँ पे बहुत सारे विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। सारे विभाग के नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे विभाग आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। विभाग के साथ ही साथ आपको यहाँ पे वेतनमान भी देखने को मिल जाएगा कि किस वेतनमान में आपकी वैकेंसी आई हुई है। वेतनमान लगभग सबके लिए आपका सेम ही है, क्योंकि जो पोस्ट है वो एक ही है आपके वाहन चालक की। वेतनमान आपका रहेगा 21,700 से 69,100 के बीच में। लेवल 3 की जॉब ये रहने वाली है। अलग अलग विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है, मैंने आपको बता दिया। और हर विभाग के लिए यहाँ पे कितने पद खाली हैं किस विभाग के लिए, वो भी यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो ये विज्ञापन निकाला गया है इसमें बताया गया है, डिटेल नोटिफिकेशन। हम सीधे बात करेंगे सारे पदों की, यानी कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी आई हुई है। तो यहाँ पे आपकी 72 वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे वाहन चालक के लिए। अलग अलग विभाग में आप जिस भी विभाग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से आप देख लें कितनी वैकेंसी उस विभाग के लिए आई हुई है। तो टोटल 72 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए आई हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है एक चीज़ की, ये जो पेपर है आपका इसके लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। वो ऑफलाइन भी हो सकता है, वो ऑनलाइन मोड भी हो सकता है। कोई कंफर्म नहीं है कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, दोनों में से एक तो होगा, लेकिन कौन सा होगा वो अभी कंफर्म नहीं किया गया है। वो बाद में जब आपका एग्जाम होगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका पेपर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं कहा गया है कि पेपर ऑनलाइन ही होगा, स्पष्ट ये भी नहीं कहा गया है कि पेपर ऑफलाइन ही होगा। दोनों में से अगर कोई भी पेपर होता है तो वो बाद में आपको आयोग की तरफ से बता दिया जाएगा कि आपका पेपर कौन सा होने वाला है। पदों की जो संख्या है हमने ऊपर देख ली। अब यहाँ पे आपको पदों का विवरण देखने को मिलेगा। ठीक है,
इसमें पद नाम है, जो आपका पद कोड है उस हिसाब से, और पदनाम भी आया हुआ है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, ये जो पदनाम है 1 2 3 4 करके, वो आपको नीचे भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में। हर किसी पोस्ट के साथ साथ उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या वेतनमान, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सारी चीज़ें दी हुई हैं। और वैकेंसी कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है वो भी इसमें बताया गया है। तो पहला आपका ए पदनाम रहने वाला है, पद कोड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कुल पद है आपका 1। ठीक है, वाहन चालक के लिए ये आपका विभाग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है, रिक्त पद जो है वो 1 रिक्त पद आया हुआ है। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, वेतनमान में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी आपको 18 साल पूरे होने चाहिए। और अंतिम जो आपकी लास्ट मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे दी गई है 42 ईयर्स। तो आपकी जो एज है, उम्र है, वो 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक अर्हता यहाँ पे जो है उसमें आपको कहा गया है कि आप क्लास 8 तक पास होनी चाहिए, क्लास 8 आपने पढ़ा होना चाहिए, कक्षा 8 आप उत्तीर्ण किए हुए होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही साथ आपके पास कम से कम, जिस दिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ था उसके बाद से आपका जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में वो 3 साल का होना चाहिए। 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो गया था तब से अभी तक आपके 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। 3 साल कंप्लीट मांगे गए हैं, ये नीचे भी चल रहा है, 3 साल आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कक्षा 8 आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ एनसीसी का सर्टिफिकेट वगैरह है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेफरेंस आगे दी जाएगी, तो वो भी, उससे भी आपको अंक मिलने वाले हैं। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड देखिए, पदनाम बी, इसमें भी आपको सारे विभाग यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दी हुई हैं, सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, पदनाम देखने को मिल जाएंगे। अब हम इन्हीं के एज क्राइटेरिया वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो जो पदनाम बी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए जो एज है ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट होते होते ये आपका लास्ट 13 यहाँ पे पोस्ट रहने, पदनाम रहने वाले हैं, विभाग रहने वाले हैं, 13 आपके 13 ही पोस्ट भी हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका पे लेवल है और बेसिक पे है वो सेम रहने वाला है, लेकिन एज क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपकी 21 ईयर्स जो है मिनिमम एज रखी गई है, यानी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 21 साल आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए, आप 21 के होने चाहिए। एंड लास्ट डेट जो आपकी रखी गई है, लास्ट एज मैक्सिमम एज जो रखी गई है 42 ईयर्स। तो 21 से 42 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो पदनाम ए था उसके लिए 18 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज रखी गई है। शैक्षिक अर्हता वही है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8वीं पास आपको मांगा गया है और साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए भारी हल्के वाहन का। ठीक है, भारी हल्के वाहन मतलब आपके पास हैवी लाइसेंस भी होना चाहिए। और जब से आपका ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू हुआ तब से आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि एनसीसी विभाग हेतु वाहन चालकों के पास भारी एवं हल्के दोनों प्रकार के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी आपके पास हैवी भी होना चाहिए और जो हल्का लाइसेंस बनता है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। दोनों लाइसेंस आपके पास होने चाहिए और दोनों गाड़ियों का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोनों एक्सपीरियंस जो आपके लाइसेंस का होता है वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास वही मैंने एनसीसी वगैरह का बताया, अगर वो है तो आप उसके लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको आपको आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद ये लास्ट है हमारा पदनाम सी। ठीक है, इसके लिए प्रवर्तन चालक यहाँ पे है। ठीक है, जो प्रवर्तन चालक जो है परिवहन विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है, 2 वैकेंसी के लिए टोटल है। यहाँ पे एज फिर आपकी बदल जाती है। जो फर्स्ट पदनाम ए के लिए जो एज थी वही सेम है, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स। एंड जो आपकी शैक्षिक अर्हता है वो सेम है, 8वीं पास आपने होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये तो थी आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, यानी पेपर आपका क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है प्रतियोगी परीक्षा
व संरचना, पाठ्यक्रम और संरचना। तो यहाँ पे कहा गया है जो आपका पेपर होगा इसके लिए, ठीक है, जो चयन परीक्षा होगी वो 100 मार्क्स की होगी, जिसमें 25 मार्क्स एक लिखित परीक्षा यानी एक रिटन एग्जाम होगा आपका, एंड 75 मार्क्स आपको मिलेंगे ड्राइविंग जो आपका टेस्ट होगा उसका, ठीक है। 25 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, 75 मार्क्स का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स, यानी जो पेपर टोटल होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। लिखित परीक्षा में 30 मिनट में समाधि में वाहन चालक व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपको जो पेपर है आपका रिटन एग्जाम है जिसमें 25 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है उसके लिए आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए, और उसमें आपके ड्राइविंग से रिलेटेड एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। नीचे आपको उसके लिए सिलेबस वगैरह भी दिया होगा एंड पेपर भी दिया होगा, तो आप उसकी टेंशन न लें, प्रॉपर प्रोसेस दी होगी। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें आपका ड्राइविंग प्लस जनरल नॉलेज मिक्स होगा, ठीक है, और 75 मार्क्स का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। और इसके लिए आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो जनरल एंड ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 45% लेके आने हैं, एंड जो SC ST वाले हैं उनको यहाँ पे 35% लेके आने हैं। ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं आयोग की तरफ से, ठीक है। और जब आपकी रिटन एग्जाम जो है आपका क्वालिफाई हो जाता है तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट्स को लेके आ जाएगा, यानी 6 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे एक टेस्ट जो आपकी ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो एक पोस्ट है उसके लिए, यानी लिखित एग्जाम जब आपका क्वालिफाई होता है तभी आप यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। और ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा लिखित परीक्षा में। उसके बाद वो 6 जो कैंडिडेट्स हैं वो एक पोस्ट के लिए compete करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है आपसे कि जो 75 मार्क्स है उसमें से आपको यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स तो लेके ही आने हैं ड्राइविंग टेस्ट में। ड्राइविंग टेस्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेके आने हैं, और ये सारी कैटेगरी के लिए सेम यहाँ पे रखे गए हैं। और उसके बाद जब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो आपके रिटन एग्जाम एंड ड्राइविंग टेस्ट के बिहाफ पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब यहाँ पे पहले बात करेंगे रिटन एग्जाम के बारे में, फिर हम ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर पेपर ऑफलाइन होता है, ठीक है, परीक्षाओं को जो अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित परीक्षा हेतु बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ये यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपका पेपर ऑफलाइन होता है तो आप बुकलेट अपने साथ ले जा सकते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। अगर पेपर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है तो फिर आपको ऑनलाइन ही आपका क्वेश्चन पेपर उसमें सबमिट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और यदि आपसे अगर कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता अर्थात अभ्यर्थी का उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न को करने की कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर आप कोई पेपर नहीं करते तो उसको नेगेटिव मार्किंग, अगर किसी क्वेश्चन को आप चूज नहीं करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और अगर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है तो 1/4 यानी 1/4 मार्क्स आपका जाने वाला है, ठीक है, यानी आपका जाएगा 0.25 मार्क्स आपका जाने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी अप्लाई होगी इस पोस्ट के लिए, ठीक है। ये आपका पेपर का रहने वाला है लिखित एग्जाम का। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो नेगेटिव मार्किंग आपकी अप्लाई होगी। 25 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है। ऑफलाइन होता है तो उसके लिए आपकी जो बुकलेट है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं पेपर के बाद, ये इसमें कहा गया। तो अगर ऑनलाइन होगा तो वो फिर आपको सबमिट ही करनी होती है। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपकी ड्राइविंग टेस्ट है उसकी बात की जाएगी। जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आप यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देंगे, और ड्राइविंग टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। एज जो होगी आपकी कैलकुलेट वो होगी 1 जुलाई 2026 से। जो आपकी मिनिमम एज एंड जो मैक्सिमम एज है वो 1 जुलाई 2026 से ही कैलकुलेट होगी। उससे पहले अब 1 जनवरी के हिसाब से ना चलिएगा, 1 जुलाई 2026 से कैलकुलेट होने वाली है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, तो उसे आप देख लें कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने हैं। और अगर आप रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए कैंडिडेट्स को जो
आरक्षण के लिए या रिजर्वेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी हो, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करने होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एंड जब आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। ठीक है, ये दिया हुआ आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड वाले में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, सॉरी अप्लाई नहीं अपलोड करनी है। थर्ड स्टेप आपका रहेगा जिसमें आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी होंगी। फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट करनी होगी। एंड फिफ्थ स्टेप जो आपका रहेगा वो प्रिंट एप्लीकेशन का रहेगा, आप प्रिंट कर लेंगे एप्लीकेशन। अब फीस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि फीस कितनी पे करनी है। तो जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को 300, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को 150, जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी 150, एंड जो ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस पे नहीं करनी है। तो ये आपका फी क्राइटेरिया रहने वाला है इस पोस्ट को फिल करने के लिए। बाकी चीज़ें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना छोड़े। तो ये आपका दिया गया है पेपर के लिए। देखिए मैंने आपको कहा था कि आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा परीक्षा पाठ्यक्रम है जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लिखित परीक्षा के लिए देखने को मिल जाएगा। लिखित परीक्षा में विषय आपका रहने वाला है वाहन चालन एवं सामान्य ज्ञान, जिसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे एंड आधा घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। एंड सेकेंड आपका 75 मार्क्स का आपका ड्राइविंग टेस्ट रहेगा जो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और इसी के साथ ही आपको हिंदी इंग्लिश बोथ यहाँ पे दिया गया है जिस भी हिसाब से आप यहाँ पे करना चाहते हैं। और ये आपको उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट आपका रहने वाला है जिसमें वाहन चालक से संबंधित चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे वाहन चालक की चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, जो वाहन चालक अधिनियम है, क्योंकि ऊपर जो आपका सब्जेक्ट है वो है वाहन चालन और सामान्य ज्ञान, तो वाहन चालक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। समसामयिक चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, और थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से। 25 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 15 मार्क्स का जो आएगा आपका वाहन चालन से रिलेटेड आएगा, 5 मार्क्स का आपका समसामयिक या सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, और थोड़ा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 5 मार्क्स का आने वाला है। तो टोटल हो गया 25 मार्क्स आपके। ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दिया गया है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में से पढ़ सकते हैं, और इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे जो है पेपर होने वाला है। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन UKSSC की तरफ से आया हुआ वाहन चालक के लिए, जिसके लिए आपके यहाँ पे 72 आपके पद आए हुए हैं। बहुत सारे विभाग में वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए, जो मैंने आपको बताई, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आप फिल करना चाहते हैं तो आप 7 मई से पहले इस फॉर्म को फिल कर लें। फिल करने के लिए जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। लेकिन फिल करने से पहले आप इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके पढ़ लें कि फॉर्म आपको कैसे कैसे फिल करना है। उसके लिए इसका लिंक जो है डिटेल नोटिफिकेशन का वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और हाँ, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो 11 से 13 मई तक आप इसके लिए जो फॉर्म में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए करेक्शन विंडो ओपन करेगा आयोग, जिसमें आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो ध्यान में रखें, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो 11 से 13 मई के बीच में आप वापस से अपना फॉर्म ओपन करें और अपनी चीज़ें वहाँ पे सुधार लें। उसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। और पेपर आपका जो है वो जून में कहा गया है। अब देखिए आगे होता है या नहीं होता है वो तो आपको आयोग ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए कि आपका पेपर जून में होने वाला है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनसे अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।